वेलकम टू आलिया समटाइम हार्शर फीलिंग रशियन सीजन 2 पार्ट 22। पार्ट 21 का एंड तो तुम्हें याद ही होगा, जहाँ कूजे शूटिंग गेम में एक टेडी बियर जीता था, जो कि यूकी के क्लास का मेन प्राइज है। और अभी यूकी ये टेडी बियर देने के बाद आलिया की तरफ जा ही रही थी कि कूजे ने उसे रोकते हुए कहा कि ये प्रेजेंट मैं तुम्हें देते हुए काफी खुश हूँ। और ये कहते ही कूजे ने ये टेडी बियर वापस यूकी को दे दिया। और अभी यूकी से माफी मांगते हुए उसकी आंखें काफी नम है और वो ये भी कह रहा है तुम स्टफ टॉयज रख सकती हो। और कूजे ये इसलिए कह रहा है क्योंकि बचपन में जब वो यूकी और अपने पेरेंट्स के साथ रहता था, अभी यूकी को काफी सीवियर अस्थमा था और डस्ट की वजह से उसे अपने साथ ही स्टफ एनिमल रखना बिल्कुल अलाउड नहीं था और पूरे रूम में वो अकेले रहती थी। इसलिए कूजे ने आर्केड गेम में यूकी के लिए काफी स्टफ एनिमल जीता था, बट अस्थमा की वजह से वो यूकी को ये एनिमल्स नहीं दे पा रहा था और आज तक ये दुख उसके दिल में जिंदा था। लेकिन आज ये स्टफ टॉय यूकी को देने के बाद उसे काफी अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें सुनकर यूकी स्टफ एनिमल को काफी टाइटली हग करते हुए नीचे देख रही है और वो कुछ तो कहना चाह रही है बट वो कह नहीं पा रही है। जिसके बाद वो काम एक्सप्रेशन के साथ कूजे की तरफ देखते हुए कह रही है कि तुम सबके सामने इस क्लासरूम में मुझे ब्लश करा रहे हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि आलिया कूजे को घूर रही है और उसके पास आकर बता रही है कि लाख कोशिशों के बाद फाइनली वो एक फिश कैच करने में सक्सेसफुल रही। और साथ ही वो जानना चाह रही है कि कूजे और यूकी आखिर क्या कर रहे हैं। और अभी जो कुछ भी हुआ कूजे आलिया को बता भी नहीं सकता, इसलिए एक तरह से उसने सच्ची कहा मैं अभी शूटिंग गेम खेल रहा हूँ। और सिंस यूकी ने कहा था कि मैं ये गेम जीत नहीं सकता, उसे गलत प्रूफ करने के लिए मैंने ये स्टफ एनिमल जीता, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसे वापस यूकी को देने का सोच रहा हूँ। और अभी कूजे आलिया से बातें कर ही रहा है कि जब क्लास की बाकी स्टूडेंट्स ने नोटिस किया कि कूजे टेडी बियर जीतने में सक्सेसफुल रहा, सभी काफी पैनिक में हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि कूजे ने ये बिना किसी चीटिंग के किया है। जिसके बाद यूकी सबको बता रही है कि कूजे ने कोई भी चीटिंग नहीं की है और ये प्रूफ करने के लिए वो आयानो से भी जो कुछ भी उसने देखा सबको बताने के लिए कह रही है। और जब आयानो ने कंफर्म किया, अब जाकर सबको यकीन हो रहा है कि कूजे ने बिना किसी चीटिंग के इस स्टफ बियर को जीता है। और साथ ही जैसे ही आयानो ने कहा कि कूजे की सीक्रेट टेक्निक, ये वो सुनते ही कूजे थोड़ा पैनिक में है और वो आयानो को शांत रहने को कह रहा है। जिसके बाद सभी जानना चाह रहे हैं कि कूजे का सीक्रेट टेक्निक आखिर है क्या। और हालांकि कूजे ने बहाना बनाने की काफी कोशिश की, लेकिन अभी भी सब कूजे की तरफ ही देख रहे हैं। लेकिन वहीं कूजे को लग रहा है कि इन सब चीजों की वजह से वो रो देगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कूजे फाइनली आलिया के साथ क्लास से बाहर आ चुका है, लेकिन आलिया का मूड किसी चीज को लेकर काफी खराब है। और कूजे को समझ आ रहा है कि आलिया का मूड आखिर किस चीज की वजह से खराब है, क्योंकि लाख कोशिशों के बाद जब आलिया ने एक फिश कैच किया और उसने कूजे की तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि कूजे यूकी के साथ काफी एंजॉय कर रहा है। एंड इस चीज की वजह से आलिया को काफी बुरा लगा। इसलिए आलिया अभी रशियन में कह रही है कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे पार्टनर हो। और कूजे को आलिया की ये रशियन काफी स्केरी लग रही है। और हाँ, बातें करते हुए आलिया कूजे को याद दिला रही है कि अब क्लास के काफी लोग उस पर डिपेंडेंट है। लाइक आज वो फेस्टिवल के लिए अपनी क्लास का लीडर था और वैसे तो मिडिल स्कूल में उसने यूकी के पीछे रहकर ऐसे काफी काम किए हैं, इसलिए उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक और चीज, बातें करते हुए कूजे आलिया से जानना चाह रहा है कि क्या किसी चीज को लेकर वो अभी भी गुस्सा है। तब आलिया ने बताया कि नहीं, बस मुझे लग रहा था कि तुम शायद अपने वादे को भूल चुके हो। बट यार कूजे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है कि उसने आलिया से आखिर क्या प्रॉमिस किया था। बट जब आलिया उसके तरफ देख रही है और वो थोड़ा सोच रहा है, तब उसे स्टेयर केस पर आलिया से किया हुआ वादा याद आया, जहाँ उसने आलिया के साथ फेस्टिवल में टाइम स्पेंड करने का प्रॉमिस किया था। लेकिन कूजे का कहना है कि अभी दोनों साथ में स्कूल फेस्टिवल में घूम तो रहे हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। बट आलिया के हिसाब से कूजे ने नहीं बल्कि यूकी ने उसे इन्वाइट किया था। जिसके बाद कूजे अभी भी कंफ्यूज है कि क्या यूकी के इन्विटेशन और उसके इन्विटेशन में कुछ अलग है। जिसके बाद आलिया का कहना है कि हाँ, और वैसे भी उसने साथ में घूमने को नहीं बल्कि एंजॉय करने को कहा था। जिसका मतलब साफ है कि अभी आलिया इस फेस्टिवल को बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रही है। और अभी कूजे सोच ही रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए कि आलिया ने रशियन में कहा अभी पूरे टाइम हम दोनों कभी भी अकेले थे ही नहीं। एंड ये सुनते ही कूजे को भी रियलाइज हुआ कि हाँ, आलिया सच्ची कह रही है। और अब आलिया का कहना है कि वैसे तो मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रही, बट तुमने कभी भी मुझे एक अच्छे तरीके से इन्वाइट ही नहीं किया। और ये सुनते ही कूजे आलिया से सॉरी कह रहा है, बट आलिया रशियन में कह रही है कि थोड़ा और रोमांटिक वे में। और अब तक तुम भी समझ गए होगे कि कूजे के लिए ये कर पाना काफी मुश्किल है। और कूजे को ये भी समझ आ रहा है कि आलिया चाहती है कि वो उसे फॉर्मली एक डेट के लिए पूछे। जिसके बाद कूजे आलिया से माफी मांगते हुए कह रहा है कि इस चीज को मैं कल के फेस्टिवल में कवर अप कर लूंगा। एंड आलिया भी इससे एग्री कर रही है। और सिंस आलिया भी थोड़ी नाराज है, इसलिए वो कूजे के आगे चल रही है। और अभी ये सब हो ही रहा था कि कूजे ने नोटिस किया कि आसपास के सारे लड़के आलिया की पिक लेने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके बाद कूजे ने तुरंत अपने कॉस्ट्यूम के क्लॉथ से आलिया के बेयर स्किन को कवर किया और वो सबको जॉयफुली वार्निंग दे रहा है कि मैं जानता हूँ कि तुम इस ब्यूटीफुल एल्फ का पिक्चर क्लिक करना चाहते हो, बट एटलीस्ट तुम्हें इनकी परमिशन लेनी चाहिए। और कूजे की ये वार्निंग सुनते ही सारे स्टूडेंट्स ने थोड़े अनकंफर्टेबल लुक के साथ आलिया की पिक्स क्लिक करना बंद कर दिया। बट यार कूजे की ये वार्निंग सुनकर लड़के तो यहाँ से चले गए, लेकिन लड़कियाँ कूजे का ये वार्निंग सीरियसली लेते हुए उससे पूछ रही हैं कि अगर हम एल्फ से परमिशन ले लें तो क्या हम पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। बट कूजे का कहना है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अभी सारी लड़कियां आलिया के पास आते हुए कोशिश कर रही हैं कि वो आलिया और कूजे के बीच में डिस्टेंस क्रिएट कर सकें। और इन सबको देखकर सारे लड़के भी वहीं रुक गए।
इस होप में कि उन्हें भी आले के साथ कोई पिक मिल जाएगी। और अब कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। एंड उसके मन में ये भी चल रहा है कि क्या इस कैंपेन का रिपोर्टेशन बढ़ाने के लिए कि वो इन्हें पिक क्लिक करने का परमिशन दे सकता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी पता है कि अगर उसने एक को परमिशन दिया यहाँ काफी भीड़ इकट्ठा हो जाएगा। और साथ ही वो आले का इंटेंशन जानने के लिए जब उसकी तरफ देखा तो वो नोटिस कर सकता है कि आले भी उसके तरफ ही देख रही है। एंड फाइनली कूजे को समझ आ चुका है कि यहाँ पिक क्लिक करने का परमिशन देना बिल्कुल सही नहीं होगा। और अभी वो सारी लड़कियों को समझाने की कोशिश कर ही रहा है कि उसे पीछे से आवाज सुनाई दी कि ऐसे किसी को परेशान करना और उनके पिक्स क्लिक करना बिल्कुल सही नहीं है। और ये कोई और नहीं बल्कि डिसिप्लिन कमेटी की वाइस चेयरमैन सुमीरे है। और वॉयलेट को देखकर कूजे काफी खुश है और वो रिलैक्स्ड भी फील कर रहा है। और वहीं वॉयलेट वो लड़कियां जो कि आले का पिक क्लिक करना चाह रही हैं उनके तरफ बढ़ते हुए उनसे कह रही है कि जब भी तुम किसी लड़की को अप्रोच करो मैं जेंटल मैनर में उसे ऑफर करना चाहिए, ना कि फोर्सफुली। और ये कहने के बाद ही वॉयलेट किसी प्रिंस की तरह अपना राइट हैंड चेस्ट पर रखते हुए और लेफ्ट हैंड आले की तरफ बढ़ाते हुए कह रही है कि ब्यूटीफुल एल्फ लेडी, क्या मैं तुम्हारी लाइफ के कुछ मोमेंट्स को कैप्चर कर सकती हूँ। और यार वॉयलेट का ये बिहेवियर आसपास खड़ी सभी लड़कियों के ड्रीम प्रिंस की तरह है। एंड उसकी ये बात सुनते ही आले ने भी हाँ कहा। एंड इसके बाद वॉयलेट फिर से खड़ी हुई और अब वो इस चीज की सबको ट्रेनिंग भी दे रही है। और अभी जब तक उसने बाकी सारे स्टूडेंट्स को ऑक्यूपाई किया है मुझे आले के साथ वॉयलेट को थैंक यू कहते हुए वहां से चला गया। और साथ ही वो आले से जानना चाह रहा है क्या वो ठीक है ना। बट हाँ उसे ये भी पता है कि पॉपुलर होने का ये भी एक डिमेरिट है। और वहीं आलिया उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कूजे को थैंक यू कह रही है। लेकिन यार कूजे के हिसाब से उसने चीजें सही करने की जगह काफी चीजें गड़बड़ की हैं। बट आलिया उसे समझा रही है कि तुम्हें बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी शायद तुमने जो मेरे लिए किया है अगर मैं अकेली रहती तो मैं ये सब चीजें हैंडल नहीं कर पाती। जिसके बाद अभी दोनों काफी शांत हैं और चारों तरफ वह कह सकते हैं टेंस्ड एनवायरनमेंट भी है। एंड कूजे को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अब उसे क्या कहना चाहिए। बट जैसे उसने पास में मारिया का क्लास देखा उसे याद आया मारिया के क्लास ने मैजिक बार ऑर्गेनाइज किया है। और अब वो आलिया से भी जानना चाह रहा है कि क्या वो मैजिक बार में जाने के लिए इंटरेस्टेड है। एंड आलिया के हाँ कहते ही इन दोनों ने मैजिक बार में एंटर किया। और चारों तरफ देखने के बाद कूजे नोटिस कर रहा है कि उसने जितना सोचा था यहाँ का एनवायरनमेंट काफी रिलैक्सिंग है और साथ ही हर एक टेबल पर कुछ ना कुछ मैजिक परफॉर्म हो रहा है। एंड सिंस अभी कुछ देर के लिए मारिया फ्री है इसलिए वो आलिया और कूजे को सर्व करने के लिए आई। एंड मारिया को देखकर कूजे काफी खुश है क्योंकि वो हमेशा की तरह काइंड और मैच्योर बिहेव कर रही है। और साथ ही मुझे मारिया की तारीफ भी कर रहा है और थैंक यू कहते हुए मारिया का कहना है कि आलिया भी काफी क्यूट लग रही है। और यार वैसे तो मारिया आलिया और कूजे से बड़ी है और वो हमेशा मैच्योर बिहेव भी करती है, लेकिन आज उसके अपीयरेंस और आसपास के एनवायरनमेंट से कूजे को लग रहा है कि मारिया पहले से और ज्यादा मैच्योर बिहेव कर रही है। इसलिए कूजे थोड़ा नर्वस भी फील कर रहा है। और साथ ही उसके मन में लगातार यही चल रहा है कि अगर ऐसी लड़की तो मैं यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाऊंगा। और यार सिंस यहाँ मारिया भी बाकी सबकी तरह सर्व कर रही है इसलिए वो कूजे और आलिया के टेबल पर बैठने के बाद उन्हें मैजिक दिखाने वाली है। बट मैजिक स्टार्ट करने से पहले मारिया ये कंफर्म कर रही है कि क्या आलिया को यहाँ पे होना चाहिए। और ये सुनते ही आलिया का कहना है कि मुझे यहाँ होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि क्या मैं एक अच्छा मैजिक देख पाऊंगी या फिर नहीं। आलिया की ये सारी बातें सुनकर मारिया उससे कह रही है प्लीज मेरा मजाक मत उड़ाओ। और हाँ हमारी बड़ी बहन काफी अच्छा मैजिक कर सकती है जिसकी मैंने काफी प्रैक्टिस भी की है। और ये सब कहते हुए मारिया एंग्री एक्सप्रेशन क्रिएट कर रही है। बट हाँ सबको पता है कि वो ये सिर्फ और सिर्फ फनी वे में कर रही है क्योंकि इसके तुरंत बाद मारिया ने स्माइल करते हुए इन दोनों को मेन्यू ऑफर किया। और अब वो जानना चाह रही है कि ये दोनों क्या ड्रिंक करना चाहते हैं। और यार वैसे तो मेन्यू के कुछ ड्रिंक के बारे में कूजे को पहले से पता है, बट वहीं आलिया के फेस एक्सप्रेशन से साफ है कि उसे इन कॉकटेल्स के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। बट हाँ शायद उसकी प्राइड उसे अलाउ नहीं कर रही है तो वो कूजे के सामने इन ड्रिंक्स के बारे में मारिया से पूछे, जिसके बाद उसने रैंडमली एक कॉकटेल ऑर्डर किया जिसका नाम है सिंड्रेला। और यार हाँ मारिया को भी पता है कि अभी आलिया के मन में क्या चल रहा है, बट स्टिल उसने बिना कुछ कहे इनका ऑर्डर प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। और हाँ मारिया ड्रिंक प्रिपेयर करते हुए ही इन दोनों को मैजिक भी शो कर रही है, जहाँ उसने शेकर को 2 पार्ट में डिवाइड किया और लोअर पार्ट में वाटर फिल किया। लेकिन थोड़ा शेकर को शेक करने के बाद जब मारिया ने उसमें से वाटर की जगह येलो ड्रिंक निकाला, ये देखकर आलिया काफी सरप्राइज्ड है। और अभी आलिया और कूजे दोनों मारिया को चीयर करते हुए क्लैप कर रहे हैं। हालांकि कूजे को इस मैजिक ट्रिक के बारे में पता है क्योंकि काफी टाइम पहले एज अ ओटाकू वो ऐसे मैजिक ट्रिक्स देखा करता था। बट जो भी हो इस मैजिक ट्रिक के बारे में बताकर वो यहाँ किसी का भी मूड खराब नहीं करना चाहता, इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो इस मैजिक ट्रिक के बारे में उसे कुछ पता ही नहीं है। और वो मारिया की तारीफ भी कर रहा है। एंड इस मैजिक ट्रिक के बाद मारिया का कहना है कि अब मैं तुम्हें मैजिक कार्ड ट्रिक दिखाऊंगी। और यार जब मारिया कार्ड्स को सफल कर रही है उसे देखकर ये साफ है कि उसने इस मैजिक ट्रिक की काफी प्रैक्टिस की है। और कूजे भी अभी ऐसे बिहेव कर रहा है मानो उसे इन सब मैजिक ट्रिक के बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन यह इतने प्रैक्टिस के बावजूद भी अभी भी लग रहा है कि मारिया इस ट्रिक में परफेक्ट नहीं हुई है। और कूजे साफ नोटिस कर सकता है कि मारिया इस ट्रिक में काफी गलतियां कर रही हैं, लेकिन ड्रिंक का फिर से ऑर्डर देने का बहाना बनाते हुए कूजे कोशिश कर रहा है कि मारिया को बिल्कुल पता न चले कि उसने उसकी कुछ गलतियां
गलतियां नोटिस कर ली हैं, जिसके बाद अब मारिया इन्हें कप और बॉल के हेल्प से मैजिक ट्रिक दिखाना चाहती है। लेकिन यार मारिया इस मैजिक ट्रिक में भी काफी गलतियां कर रही हैं, इसलिए उसका कहना है कि शायद वो आज अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं है। बट आलिया उसे टीच करते हुए कह रही है कि शायद मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले हर एक चीज सही चल रहा था। और ये सुनकर मारिया उसे समझा रही है कि फैमिली मेंबर्स के सामने परफॉर्म करना नॉर्मली किसी के सामने भी परफॉर्म करने जैसा नहीं है ना। लेकिन यार फिर भी आलिया मारिया को उसके फेलियर्स की वजह से क्रिटिसाइज कर रही है और वहीं बगल में तुझे इन सब चीजों को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। और अभी ये सब हो ही रहा था, इन्हें क्लासरूम का डोर ओपन होने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही मारिया ने सामने चिसाकी को देखा, उसने चिसाकी को अपने पास बुलाया। और अब तुम समझ ही गए होगे नेक्स्ट पार्ट में हमें चिसाकी का मैजिक देखने को मिलने वाला है। सो यार अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।